मैं सेम सरकार को तो वोट नहीं करूंगी। नीतीश कुमार ऐसे सीएम कैसे लगे? नीतीश कुमार या सीएम देखिए, सभी लोग मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। नीतीश कुमार ने कुछ कम किया। किस मुद्दे पे वोट दोगे? जो रोजगार मिले जनसुराज को वोट देंगे और किसी को वोट दे नहीं सकते, नहीं कमल फूल छाप को देंगे। कोई रोजगार दिया है हम बिहार में, सब दिल्ली हरियाणा में बना के रखा है, गुजरात में भी बना के रखा है अपना। तो एनडीए नहीं तो कौन? एनडीए नहीं तो शायद हो सकता है जनसुराज से कुछ उम्मीद हो, क्योंकि वो नया पहल है उनका। तेजस्वी यादव? मुझे नहीं लगता। उनके भी पिताजी थे, उनकी भी वही सोच थी और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे फॉरेनर आएंगे तो मेरे को लगता है बिहार का ही और आगे नाम ऊंचा होगा, और वो सारा जो पैसा आएगा वो हम एजुकेशन पर्पस के लिए हम खर्च कर सकेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फॉर द एजुकेशन यहाँ पे मतलब बच्चों का एजुकेशन उतना प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। जो बहुत रिच है वो बाहर जाके पढ़ लेते हैं, बट जो बच्चे गरीब हैं जो उतना कमा नहीं पाते हैं तो वो बाहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं। सरकार कह रही है कि आप इसको हैंड ओवर कर दीजिए और इसको हैंड ओवर दीजिए, हम इसको गवर्नमेंट ले लेंगे, इसको हम अपने अंदर में ले लेंगे, सब काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त मैं मौजूद हूं विश्वेश्वर सिंह विश्वविद्यालय में। हम लोग बिहार चुनाव कवर करने के लिए निकले थे, तो हमने यहाँ पे एक कॉलेज देखा जहाँ पर कॉलेज में अभी भी लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये मिथिला क्षेत्र में आता है विश्वेश्वर सिंह महाविद्यालय, और एलएनएमयू के अंतर्गत ये कॉलेज को चलाया जाता है। यहाँ है हमारे साथ लाइब्रेरियन, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कॉलेज में भी किन किन चीज़ों पर पढ़ाई हो रही है, क्या क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं, और कॉलेज में लगभग कितने लोग आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय श्रेष्ठ हुआ। मैं इस महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, और ये जो महाविद्यालय है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा अंगीभूत है। ये 1971 के आसपास इस महाविद्यालय को अंगीभूत किया गया था। तेज बोलिए। ये महाविद्यालय यहाँ के जो महाराजा थे विश्वेश्वर सिंह महाराज, उनके द्वारा दान में दिया गया हुआ है। ये महाविद्यालय को बनाकर दान दिया गया था या भूमि दान की गई थी? ये बिल्डिंग उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ये पहले महाराजा के अधीन था ये बिल्डिंग, तो ये भूमि सहित महाविद्यालय को ये बिल्डिंग भी दान में दिया गया हुआ है। इसमें अभी स्नातक का पढ़ाई चलता है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी है यहाँ पे। आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी है यहाँ पे। यहाँ हम देख पा रहे थे ये जो वहाँ पे अगर हम खिड़कियों में देख पाएंगे तो वहाँ पे आर और एस लिखा हुआ है। हाँ, वो आर एस का मतलब क्या है? ये रामेश्वर सिंह हुए जो दरभंगा महाराज थे, उनका नाम हुआ। आर एस का मतलब रामेश्वर सिंह। और वहाँ पे जो मछली जैसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि इधर आइएगा थोड़ा, ये मछली जैसी आकृति है यहाँ पे खिड़की के बीच में। खिड़की के ऊपर जो है लगा हुआ है, ये मिथिला का गौरव है, मछली का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग को जानकारी है, इसलिए यहाँ और हर जगह RS लिखा हुआ है, इसके बीच में मछली का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए रामेश्वर सिंह, उनके बीच में मछली का चिन्ह, यह मिथिला का प्रतीक है। हाँ। तो यहाँ पर अगर आप बता सकते हैं इस कॉलेज के अलावा यहाँ पर और जो दार्शनिक चीजें हैं और क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं? ये आपको लगभग सेंटर में है कॉलेज, और इसके जो ये पहले महल हुआ करता था क्या? हाँ, ये महल नहीं, ये कार्यालय हुआ करता था उस समय। ये दरभंगा महाराज का कार्यालय हुआ करता था। आपको इसके पीछे जाइएगा, इस बगल में पूर्व और उत्तर की दिशा में जाइएगा तो वहाँ माता काली का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर है, गिरजा मंदिर है, और बगल में शिव मंदिर भी है जो इधर पूर्व और दक्षिण के। मतलब अगर हम इसके अगल बगल जाएं तो पूरी तरफ मंदिर है। जरा दिखाने की कोशिश कीजिए कितनी खूबसूरती से। कितने साल पहले लगभग ये बना होगा महल? ये 100 साल पहले बना होगा। तो 100 साल पहले मिथिला शिक्षा में कितना आगे था, शिक्षा में कितनी अच्छी पहचान थी मिथिला की। अब देखिए, अगर हम इन दीवारों को देखते हैं तो हमें ये इतिहास बताता है कि 100 साल पहले भी यहाँ पर शिक्षा की कैसी अलख जगी हुई थी, और किस तरीके से कलाकृतियाँ बनाई गई थी, किस तरीके से ये सुंदर सा दृश्य आप देख सकते हैं। कितना सुंदर, मनमोहित करने वाला ये बिल्डिंग है। आप इनको ड्यून्स कह सकते हैं। अभी ये धरोहर ही बचे हैं आप यहाँ पर सिर्फ, और अभी भी यहाँ पर संजोकर पढ़ाने का काम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तीन फैकल्टीज यहाँ पे हैं, आर्ट्स हैं,
कॉमर्स है और साइंस है, और लगभग कितने विद्यार्थी आप बता रहे थे? लगभग 3000 ग्रेजुएशन में यहाँ पे छात्र है। पहले इंटर की भी पढ़ाई थी जो अब सारे महाविद्यालय से हटा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो अब यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन का है, यहाँ पीजी का पढ़ाई नहीं है। और ये 100 साल पहले भवन था बना हुआ, लेकिन 1971 से यहाँ पे कॉलेज को दिया गया है। ये महाराज के खानदान ने कॉलेज को दे दिया। महाराज के खानदान से कोई आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं, उनके पोता जो है वो आते हैं कभी कभी, वो देखते। एक बार यहाँ पे उनको लेके प्रोग्राम भी हुआ था, उसमें भी आए हुए थे। और अक्षरधाम के जो पुजारी थे वो भी उनके साथ थे। अक्षरधाम के पुजारी दिल्ली जो है वो भी आए हुए हैं। हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे ये जगह। ये हम मौजूद थे विश्वेश्वर सिंह कॉलेज में, और हम आपको और दिखाने की कोशिश कर। सतलखा भी है यहाँ पे, 7 लाख में एक महल बनाया गया था कहा जाता है। वो किधर है? नौलखा। वो भी आपको मंदिर, दुर्गा मंदिर के बगल में है। यहाँ पे प्राचीन कला सब है, उस सारे मंदिर में देखने में लगेगा जैसे ताजमहल भी कुछ नहीं है यहाँ। इसके कारीगरी, नौलखा के सामने ताजमहल भी कुछ नहीं है। कहा जाता है कि नौलखा वही महल है जिसे बिहार में पहली बार सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाया गया था। बिहार में कह लीजिए या भारत में पहली बार, एशिया में पहली बार सीमेंट का यूज हुआ है यहाँ। एशिया में पहली बार सीमेंट का इस्तेमाल करके जिस चीज को बनाया गया था वो है नौलखा। नौलखा उसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसे 9 लाख रुपए में बनाया गया था। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नौलखा के पास और दिखाते हैं मिथिला की छटा। हम लोग आ चुके हैं हाथीगढ़। जैसा कि उन्होंने कहा था कि आप जाइए इस कैंपस के पीछे में और पीछे जाके देखने की कोशिश कीजिए किस तरीके से। और आप सोचिए कि एक तरफ जब मिथिला में आप देखते हैं कि मगध प्रदेश है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर रहा है, वहीं जब आप मिथिला की ओर आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि ये जगह पहले से कल्चरली कितना ज़्यादा रिच था, और अब के समय में आप देखिए किस तरीके से इन सब चीज़ों को संयोजा नहीं जा रहा है। वजह क्या है नहीं पता हम लोगों को, क्यों नहीं इसको संयोजा जा रहा है, लेकिन ये हाथी घर है। अब देखिए किस तरीके से हाथियों को यहाँ बनाया गया है। अब ये हाथियाँ देख सकते हैं। सोचिए उस समय क्या नक्काशी, क्या कलाकारी की गई होगी, कितने मेहनत से इसको बनाया गया होगा। और ये देखिए किस तरीके से। कहा जाता है कि एक समय मिथिला में बहुत जोर का भूकंप आया था, जब ये सारी की सारी इमारतें टूट गई थी, ढह गई थी। और उसी के समय में ये आप देखिए ये क्या हाल हो रखा है इसका। आकृतियाँ, कलाकृतियाँ, सब कुछ इतिहास अपने उस पन्नों को देख रहा है। शायद वो पन्ने कभी दोबारा ना पलटे और हम लोग इतिहास की तहत पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आपको अंदर आकर के भी दिखाने की कोशिश करते हैं। सोचिए कितना गौरवशाली इतिहास रहा होगा। आज जब हम बिहार चुनाव कवर करने के लिए निकले तो हो सकता था हम आपको किसी पॉलिटिकल रैली में ले जाएं, लेकिन हमने सोचा कि बिहार का ये नज़ारा भी आपको दिखाया जाए। जरा एक बार पैन करके दिखाइएगा। अभी हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ें यहाँ की दिखानी, जो चीज़ें हैं। कितनी खूबसूरत रही होगी ये चीज़ अपने समय में, कितनी ज़्यादा खूबसूरत रही होगी वो दरभंगा राज की विरासत, जब यहाँ पर दरभंगा राज शासन किया करता होगा। सोच कर देखिए जरा आप। इधर आइए एक बार, ये दिखाने की कोशिश कीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं इस वक्त बीच में खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार चारों तरफ से दिखाइए, देखिए कितनी प्यारी ये गोल कलाकृति है। मेरे हिसाब से ये मंडप हुआ करता होगा, ये मंडप हुआ करता होगा पहले के समय में। और हम लोग इस वक्त यहीं खड़े हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये दोबारा इसको सुसज्जित किया जाए, दोबारा इसका जीर्णोद्धार किया जाए, दोबारा इसको लोगों के बीच में लाया जाए, और दोबारा जो मिथिला का गौरवशाली इतिहास है वो लोगों को बताया जाए। मैं कैमरा में भी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये इतनी मनमोहक दृश्य है। आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। कितना मेहनत लगा होगा उस समय जब ये दरभंगा राज फ्लोरिश कर रहा था उस समय। आइए आपको और ले जाते हैं। यहाँ पर मंदिरों का अंबार है। उन्होंने कहा कि गिरजा मंदिर है, उन्होंने कहा कि कामाख्या मंदिर है, उन्होंने कहा कि काली मंदिर है। आपको हर एक मंदिर तक हम ले जाएंगे और राजनगर का ये दर्शन हम आपको कराएंगे। ये हाथी घर था। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग यहीं के रहने का घूमने आए हैं आप लोग यहाँ पे? तो मतलब कौन बताया है राजनगर के बारे में? बात कीजिए आप लोग। देखिए आप लोग मिथिला से ही हैं क्या? नहीं बात करनी है कि ये लोग नहीं बात कर रहे हैं। चलिए आपको वो मंदिर दिखाते हैं। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये हाथी अभी भी खड़ा है। हाथी पिलर के जैसा है
हाथी पिलर के जैसे अपने पीठ पर चीजों को रखा हो। यहाँ पे लड़का खड़ा है इनसे। बाबू यहीं रहते हो तुम? घूमने आए हो यहाँ पे? कहाँ से घूमने आए हो? छपराडी से। छपराडी कहाँ? ये मिथिला में ही है? यस, जयनगर पड़ता है। अच्छा, यस, जयनगर पड़ता है। हाँ। तो क्या कैसे सुने थे इस जगह के बारे में? क्यों आए हो घूमने के लिए? बोल रहा है बहुत अच्छा है, इसीलिए घूमने के लिए आए हुए हैं। और क्या, तो देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत नज़ारा भी ठीक है, बहुत सुंदर भी लगा। सुंदर भी लगा? यस यस। पढ़ते हो? यस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 11th में। 10वीं में कितने नंबर आए थे तुम्हारे? 360। फर्स्ट डिवीजन किए थे तुम? इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है, पता है ना? 18 साल हो गई उम्र तुम्हारी? नहीं, 17। 17 हुआ है। तो इस बार वोट नहीं दे पाओगे? अगले बार। अगले बार मतलब 5 साल बाद? 5 साल में चुनाव होता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम हुआ अमित कुमार। तो अमित यहीं के रहने वाले हो? नहीं नहीं, हम भी जयनगर सिटी से आए हुए हैं। तो तुम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हो? यस यस। तो आप लोग सबको यहाँ घूमने के लिए, और भी कुछ लोग आए हैं, इनसे बात करने। मुझे हिसाब से ये लोग भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं क्या? तो ये आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से आ रहे हैं। आप पटना से यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं? हाँ। आपको किसने बताया राजनगर के बारे में? एक्चुअली बहुत दिन से नेट पे देख रहे थे और सोशल मीडिया साइट पे देख रहे थे, दूसरी जगह में आया। तो आके रियलिस्टिक लग रहा है चीजें? तो रियल तो लग रहा है देखने में कि बिहार में इस टाइप की चीज है। तो मतलब क्या लगता है कि लैग कर गया ये चीजें? प्रमोशन हम लोग को करना चाहिए था। प्रमोशन करना चाहिए इस चीज का, इसी का बेसिकली प्रमोशन करना चाहिए। टूरिज्म बन सकता है यहाँ पे। टूरिज्म बन सकता है। यहाँ पे मंदिर है, उधर भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है। वो नौलखा महल है रानी का, कहा जाता है कि 9 लाख। बन सकता है यहाँ पे। टूरिज्म बनाने का बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे पैलेस बहुत लोग देखना चाहते हैं, पुराने हिस्टोरिकल पैलेस लोग देखना। अगर आपने जितनी पैलेस देखी है, नहीं आप, मैं एक्चुअली यहाँ नहीं देखा हूँ, लेकिन जैसे उदयपुर जाता हूँ या फिर उदयपुर गया हूँ। आपको लगता है कि उदयपुर जैसा भी इस पैलेस को बनाया जा सकता है? क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक है, पौराणिक है। जब आप अंदर जाइएगा बनाया जा सकता है ना, सुना जा सकता है। लेकिन लोग कोशिश करेंगे तब ना, कोशिश करना चाहिए उसके लिए। तो बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। अब जैसे खुला हुआ आइडिया, जैसे यहाँ के लोकल को पता होगा, यहाँ के जो भी हैं उनको पता होगा, तो उनको इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। आपको कैसा लगा यहाँ आके? आपको पता था इस जगह के बारे में या आप भी रील्स मेरे में? मौसी का घर है यहाँ पे, तो इसलिए आइडिया था यहाँ का मेरे पास। तो राजनगर आप इनको लेके आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम इनका आना हुआ है। मेरा तो ये सेकंड टाइम है, इनका फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आपका सेकंड टाइम है। तो मतलब कैसा लगता है जब हम यहाँ आते हैं और इसको इस दशा में देखते हैं? तो लगता है कुछ होना चाहिए काम वाम यहाँ पे? मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरी है यहाँ। उस तरीके का कुछ है नहीं, क्लियर बना हुआ, काफ़ी पुराना है और मेंटेन नहीं होने की वजह से और ये ख़राब होता ही जा रहा है। तो रिपेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। और इस बार चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में, तो क्या लगता है किसे वोट कीजिएगा आप लोग? वोट तो आप लोग वोटर बिहार के ही है ना, या बाहर में कहीं काम वाम कर रहे हैं? वोट बिहार के ही है। बिहार में जैसे मैं हाजीपुर में काम है, लेकिन पटना में बेसिकली रहता हूँ। हाजीपुर चिराग पासवान सांसद हुए हैं आपके? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं करूँगा ना, मैं पटना में करूँगा। अच्छा, पटना में पोल करोगे। तो इस बार पोल किन किन मुद्दों को सोच कर करोगे? इस बार वही विकास जो हो रहा है, आपका जो दिख रहा है मुझे, उसके हिसाब नीतीश से। कुमार ऐसे सीएम कैसे लगे? नीतीश कुमार जैसे सीएम देखिए, सभी लोग मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। नीतीश कुमार ने कुछ कम किया है, कुछ कम किया है? विकास किया है, लेकिन दूसरे मैटर में मैं बोल रहा हूँ वो उन्होंने कुछ कम किया है। बाकी में तो जो पीछे इनके पीछे की जो सरकार थी उसमें तो दिखा था कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। तो उस हिसाब से ही करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और इस दरभंगा राज को दिखाने की कोशिश करते हैं, इस राजनगर को दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये दिखा सकते हैं आप, देखिए किस तरीके से। अरे वहाँ मत दिखाइए, वो खुले में ही शौच कर रहे हैं। उन्हें नहीं है पता कि खुले में शौच करना वर्जित है। कुछ लोगों से बात। चाची यही घर हुआ आपका? आप लोग राजनगर से हैं? आप लोग राजनगर से हैं? हाँ, सब राजनगर से छी। तो ई एकर बारे में किछु बताओ ना। हमरा सबके नहीं पता है, हम सब नहीं पता है। ये लोग नहीं बात करना चाहते हैं। कैमरा फेयर होता है बहुत लोगों को। मैंने मैथिली में ही बात करने की कोशिश की। और देखिए किस तरीके से ये जो ईंटा है, ये नहीं पता, यहाँ पे शायद और कुछ धरोहर रहा होगा, ये नहीं रख रखाव के कारण ये भी टूट गया है। ये भी भसकता जा रहा है, टूटता जा रहा है। यहाँ पर एक मंदिर है, आइए इस मंदिर में आते हैं, इस मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर है क्या। अब कलाकृतियां देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी चीज उकेरी हुई है यहाँ पर। सीढ़ी शायद यहाँ से है, तो हम लोग एक बार वो वॉल को भी दिखाइए। शायद गुंबद हुआ करता था,
जो एक जहाँ पे फोर्ट खत्म होता है उसका एक गुम्बद हुआ करता था। ये सीढ़ी पे देखिए, सीढ़ियां अभी तक जीवित है। ये सीढ़ियां रास्ता दिखा रही हैं विकास का, जिस विकास की इस महल को सख्त जरूरत है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। आते हैं, पुड़िया खाते हैं और पुड़िया खा के इस तरीके से यहाँ फेंक देते हैं। बाबू तुम लोग यहीं के रहने वाले हो, राजनगर के? तो महल के बारे में क्या जानते हो? महल के बारे में अभी तो मैं उतना नहीं जानता हूँ, बस दिल्ली से आया हूँ इसीलिए बाहर से उतना नहीं जानता। तो पैदाइश कहाँ है तुम्हारी? दिल्ली में? नहीं, ये मेरा नानी गाँव है। ये तुम्हारी नानी गाँव। तुम्हारा? मेरा यहीं का है। तो बताओ कुछ इसके बारे में, जो लोग जानना चाहेगा। कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, लोग को क्यों आना चाहिए यहाँ पे? ये जहाँ चाहिए जो बढ़िया रहे, देखभाल करे, सबसे मिलजुल के रहे, है ना। अच्छा है, पूरा जगह बढ़िया है घूमने वाली। किसका है ये जगह? किसका? राजा महाराजा का, राजा महाराजा दरभंगा, राजा राम रामेश्वर नाथ का, दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज का, दरभंगा महाराज का। हाँ। ये सब टूट फूट गया है, इसका रख रखाव कौन करता है अभी यहाँ पे? अभी उतना कोई नहीं करता है। उसका बेटा आता है, कभी बेटा आता है। कौन आता है? दरभंगा में रहते हैं, दिल्ली से आते हैं, वहाँ यहाँ पे देखभाल करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं वो अपना। चले जाते हैं। हम लोग सोचे लगता है कि यहाँ पे अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो रोजगार यहाँ बन सकता है, लोग आ सकते हैं। बिल्कुल ही रोजगार यहाँ पे मिलेगा, यही तो कमाने का जरिया। यहाँ पे दुकान उकान खोल के कमा सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस इसको घोषित नहीं करता सरकार। कितना बार सरकार से आया, कितना मंत्री आया, दूर दूर से मंत्री लोग आए यहाँ पे राज पैलेस में। हम लोग कोशिश किए, कुछ नहीं हो पाया। धरोहर है, इतना बड़ा धरोहर है, सब टूटा जा रहा है। वो तो आप देख ही रहे। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल उम्र है। वोट दोगे इस बार? वोट देंगे, चाहे नहीं देंगे वोट। किस मुद्दे पे वोट दोगे? किस रोजगार मिले, जनसुराज को वोट देंगे, और किसी को वोट दे नहीं सकते। नहीं, कमल फूल छाप को देंगे। कोई रोजगार दिया है हम बिहार में? सब दिल्ली हरियाणा में बना के रखा है, गुजरात में भी बना के रखा है अपना। यहाँ पे बिहार जनसुराज, इस बार जनसुराज। हम लोग बिहार चुनाव भी कवर कर रहे थे। तो ये हाल के लिए जिम्मेदार किसको मानते हो? सरकार को मानते हैं। सरकार देखभाल नहीं किया कभी। तो सरकार यहाँ पे आता वो कौन सा मंदिर? महादेव का मंदिर है क्या? महादेव मंदिर भी है, वो भी खंडर बन रहा है। अंदर जाइएगा आप, अच्छा अच्छा मंदिर सब खंडर बन रहा है। तो अंदर चलो जरा हम लोग को दिखाओ यार, तुम्हारा ये घर है, तुम हम लोग को दिखाओगे तो अच्छा लगेगा ना हमें। देखिएगा आप, इंडिया का लाल किला बन गया है। खंडर भी था तब पर भी आज बना के रखा है, लेकिन बिहार में वही मंदिर सब इतना इतना बड़ा धरोहर है। चलो बाबू तो दिखाओ, तुम्हारा घर हम लोग आए हैं, तुम लोगों का काम है हम लोगों को दिखाना। चलो हम लोग को दिखाओ, अच्छा लगेगा। मिथिला में लोग आदर सत्कार करते हैं क्या? पग पग पोखर माछ मकान, आगे बोलो। चलो तो दिखाओ हम लोगों को कि क्या है यहाँ का महल, कैसे है, कैसे लोग आते थे। और कुछ बात बताओ कि कभी बचपन में आते थे स्कूल छुट्टी लेके यहाँ पे घूमने उमने के लिए? आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं? शूट के लिए आए हैं। आप लोग यहाँ शूट के लिए आए हैं? इस जगह के बारे में कैसे पता चला? नहीं, वो तो कैमरे वाले ही लेके आए हैं, जो कैमरे वाले। अच्छा, आप लोग की शादी हो रही है क्या? नहीं, हम लोग की नहीं है। जिनकी शादी हो रही है उधर है। अच्छा, उनके साथ आए हैं, वो जो अभी गाड़ी से जो आए हैं? नहीं, हम लोग तो अभी आए हैं, तो हम लोग पहले आए हैं। तो ये जगह देख के कैसा लगा? शूट करने लायक है? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। प्री वेडिंग के लिए परफेक्ट जगह है क्या? बिल्कुल। ये प्री वेडिंग ऐसे भी आप लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है शूट के लिए। जगह को अगर रेट करना है 10 में से कितना करोगे? 10 में से 10। आप? 10 में से 10 आउट ऑफ 10। इस बार वोट कीजिएगा आप? किसको वोट करना है? नहीं, हम पूछ रहे हैं सर, वोट कीजिएगा? हाँ, किसे वोट कीजिएगा? क्या मुद्दे क्या है? वोटिंग का हाँ, इस बार भी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सॉरी। अब इतने प्यार से कुछ नहीं कीजिएगा तो लोग। चलो हम लोग को दिखाओ, अपना गांव घुमाओ। चलते हैं हम लोग आगे। आओ दिखाओ, ये हमारे देश के नौजवान आज हम लोगों को दिखाएंगे अपनी आंखों से मिथिला, है ना। अब मिथिला का ये रूप हम लोग को तुम ही लोग दिखा सकते हो, और कोई नहीं दिखा सकता है। बाबू नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम भोला कुमार शर्मा। तो भोला बाबू, और तुम्हारा नाम? राजकुमार शर्मा। तुम भी आओ यार, तुम एकदम साइड में एकदम रुक गए हो, क्या बात है? समस्या है क्या? भैया है मेरा। अच्छा, भाईजी है तुम्हारा? भैया बोलते हो कि भाईजी बोलते हो? भाईजी है तुम्हारे? चलो
ये क्या था भाई, ये क्या था? पुलिस अच्छा, इसमें रहती है। राजा का सिपाही लोग यहीं रहता था कि इस रास्ता से नहीं यहाँ से? सिपाही इसमें रहता था। कौन कैंप है? पूरा कैंप है अंदर में। अच्छा, एसएसबी कैंप है। पहले था ना। तो जाने देता है अंदर में क्या? दुर्गा जी का मंदिर है अंदर। दुर्गा जी क्या मंदिर है? काली जी का मंदिर है। काली जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है अंदर। भव्य दुर्गा पूजा होता है। हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा का जो मतलब शुरुआत है, लोग बोलता बंगाल से हुआ है, और लोग बोलता नहीं मिथिला से शुरुआत हुआ था इसका। हाँ मिथिला है। हाँ सबसे पहला दुर्गा पूजा मिथिला में ही शुरू हुआ था। मिथिला में। ये देखिए, ये द्वार है, मुख्य द्वार है ये, और सामने देखिए हमें दिख रहा है नौलखा। ये दुर्गा जी का मंदिर है। दुर्गा जी का मंदिर। ये दुर्गा जी के मंदिर के पीछे है नौलखा। बगल में दाहिने साइड। तो ये सबको बनाने में 9 लाख रुपए लगा था क्या? हाँ हाँ बहुत लगे थे। ये पूरा बनाने में तो। ये देखिए, टूरिज्म तो मुझे अब दिख रहा है हल्का फुल्का। यहाँ पे एक चाय पांडा खुला हुआ है, इसका मतलब है कि लोग आ रहे हैं, टूरिज्म यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हल्का सा यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं कि इनका क्या मानना है, फिर चलते हैं वहां। ठीक है, हल्का सा इनसे पूछ लेते हैं। ये राजनगर विधानसभा हुआ ना? हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव कर रहे थे, तो हम लोग आए देखे ये महल जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। तो आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, ऐसे ही बैठने के लिए आए हैं, या महल देखने के लिए आए हैं? ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं, महल देखने। ये महल का पता था आप लोग यहीं के रहने वाले हैं कि राजनगर के? राजनगर के ही हैं, लेकिन उतना हमको पता नहीं है। चाहते हो कि लोगों को पता चले राजनगर के बारे में, लोग आए देश विदेश से घूमने के लिए? जरूर आना चाहिए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा जगह है, लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से काफ़ी खराब हो चुका है। अगर आगे इस पे ध्यान देंगे सरकार तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है? अच्छा, वही नहीं बताइए, शर्मा रहे हैं। क्या लगता है, क्या उम्र, क्या नाम है आपका? रवि नाम है। रवि, तो घूमने आए हो यहाँ पे? यस, फोन से ना फोटो शूटिंग करने आए। फोन से फोटो शूटिंग, आईफोन से रील्स बनाते हो क्या तुम लोग? हाँ रील्स भी बनाते हैं। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 10th में। 10वीं का बोर्ड है इस बार, तो रील्स बना रहे हो यार तुम? नहीं तो पढ़ाई भी करते हैं ना। आज ही इतना दोस्त जीत गया था भाई। हाँ जी, जीत करते हो तुम? बट हम यहाँ नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे? दरभंगा रहते थे। इसके बारे में बताया कौन, इस जगह के बारे में? नहीं, पहले तो ये बताया मेरे को। घर कहाँ है तुम्हारा? चूड़ी बाजार घर है। यही राजनगर में? नहीं, चूड़ी बाजार, मधुबनी चूड़ी बाजार। तो जगह के बारे में पता तुम लोग को रील से चला? रील्स देखते थे, बहुत दिन से पता था, इसलिए आए। तो तुम लोग मिथिला में रहते, तुम लोग को पता नहीं था कि राजनगर में किला है? पहले नहीं पता था, आप तो बहुत दिन से आ रहे हैं, अभी जानते हैं ना। भाई तुम लोग को पता था कि नहीं पता था कि यहाँ कोई है, किला विला है? मुझे मालूम था, मेरा घर ही यहाँ राजनगर। तुम्हारा घर ही राजनगर है? तुमको पता था? जी। तो चाहते हो कि नहीं लोग आए यहाँ पे? आए, बाहर से आए लोग, ये घूमे फिरे, राजनगर का नाम हो। चलिए तब महल दिखाते हैं सीधे सीधी, और क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है चाहे मुद्दों से दूर, तो महल दिखाने का काम करते हैं। भैया आप ही बता दीजिए ना, मुस्कुरा रहे हैं एकदम, क्या घूमने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? हाँ, एक्चुअली घूमने ही आए थे, वाइफ के साथ आए थे। थोड़ा ये ऐसे ही पुराना खंडर सा बना है, महल तो बहुत ही अच्छा है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, बट यही है कि पॉलिटिकली लोग यहाँ इतना अवेयर नहीं है, सरकार को यहाँ ध्यान देना। आप कहाँ मिथिला से ही हैं? हम, मेरा घर पूरा मतलब चपाही गाँव हुआ, सुगौना चपाही पड़ता है। तो सुगौना, ये राजनगर से आगे जो है। और मैं एक्चुअली रहता नहीं हूँ घर पे, मैं जॉब करता हूँ IIT कानपुर। तो आप वाइफ को IIT कानपुर में? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी आया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। तो एज एन IITian जब आप अपने गांव की ओर वापस आते हैं, जब आप मिथिला को इस क्षेत्र में देखते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं इतनी सारी चीजें हम लोग के पास थी और अब हम लोग किस कंडीशन में हैं, तो कभी लगता नहीं कि बदलाव होना चाहिए यार, लोग आए लोग जाने, लोग को भी जब मैं राजनगर बताऊं तो वो जयपुर जैसा समझे? ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, हर एक आदमी को ऐसा फील होना चाहिए जहाँ से वो बिलोंग करता है, वो ऐसे बताए कि वो सचमुच में अच्छा है। और ये नो डाउट कि ये बहुत ही अच्छा है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे अच्छे से, इसको और भी रिनोवेट करवाए, तो यहाँ ऐसे मतलब देश विदेश से लोग आ सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ऐसे ही जगहों को लोग ढूंढते हैं। एक बार वो दरवाजा दिखाने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से वो दरवाजा टूट गया है, वो दरवाजा। आपको क्या नाम हुआ? तो इस बार वोट दे रहे हैं आप? क्या मुद्दे क्या है? अभी तो जो उसी पे। तो कैसा लगा घूमकर कैसा लगा? भगवती का मंदिर अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो और लोगों से जो ये वीडियो देखेंगे क्या अपील रहेगी, आना चाहिए कि नहीं?
चाहिए यहाँ पे कि बहुत अच्छा मंदिर सब है घूमने वाला। घूमने वाला बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है काली मंदिर, सबसे अच्छा है घूमने और उसके बगल में नौलखा महल भी है। तो आइए और भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, नहीं रहने दीजिए, अब प्रमोशन के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं कि लोग देखे, लोग जाने, लोग बताए कि क्या है असली। ये दिखाइए, ये चार दीवारी है जो पहले, हाँ इसमें पूरा मंदिर था। पूरा मंदिर था, पूरा जंगल था, वो पूरा मंदिर था उधर, पूरा मंदिर पूरा टूट गया, पूरा मंदिर टूट गया। पूरा मंदिर था, जो बचा है इधर वो एक बार जरा गुम्बद को जूम करके दिखाइएगा। ये हम पूरा आपको राजनगर दिखा रहे हैं। ये देख के तो लग रहा है कि नहीं लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि सरकार को जितना जल्दी आना चाहिए था उससे जल्दी लोग आ गए देखने के लिए। सरकार थोड़ा स्लो हो गई क्या? सरकार आता भी है, देख लेता है, चल जाता है, कुछ नहीं करता है। क्या क्या आता भी है तो देख लेता है हर चीज, कुछ नहीं करता है, चल जाके देख के चल जाता है। नहीं दे रहा है धरोहर, नहीं कुछ नहीं करता है इसी बात। ये हम आपको अपने कदमों से चल चल के दिखा रहे हैं। आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे के लेंस से कि चीजें क्या हैं, कैसी हैं, नहीं है। हमारे जो कैमरा पर्सन है, वो जो टूटा हुआ है वो नौलखा पैलेस है। वो जो टूटा हुआ है नौलखा पैलेस, वो नौलखा जो ऊपर से टूटा हुआ है वो नौलखा पैलेस है। तो भगवती का मंदिर जाने के लिए हम लोग को पहले जूता उतारना होगा कहीं पे साइड में। एक बार भगवती के मंदिर में कैमरा ले आ सकते हैं? हाँ ले जा सकते। तो एक बार जनता जनार्दन बिहार चुनाव देखते देखते भगवती के भी साक्षात दर्शन कर लीजिए और भगवती को भी हम लोग दिखाते हैं। ये मेन गेट हो गया एसएसबी कैंप का। एसएसबी कैंप का वो मेन गेट है, कौन सा? वो वाला जिसमें वो पत्ता वत्ता लग गया है। तो 4-5 आदमी अरे वहीं गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो मतलब किस टाइप के लोग ज्यादा आते हैं? नवयुवक ज्यादा आते हैं, पुराने लोग ज्यादा? बहुत आते हैं, नया नया पुराना लोग। नवयुवक कैसे, मतलब जैसे जैसे भैया लोग जा रहे हैं, ये सब ज्यादा आते हैं। ये सब ज्यादा आते हैं। कैसा लगा घूम के? बताओ जरा माइक पे। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हो? बलाट से। तो इस जगह के बारे में कैसे पता चला? हम लोग तो यहीं रहते हैं, इधर ही हम लोग का। तो बहुत लोग आता होगा, बोलता होगा रील्स देखे पता चला कि भैया बढ़िया जगह है। हाँ, वो तो लगता नहीं कि इसका विकास होना चाहिए जयपुर जोधपुर जैसा, और लोग आए आके देखें कि मिथिला की संस्कृति क्या, मिथिला का धरोहर क्या है। हाँ जरूर। उम्र क्या हो गई है तुम्हारी? हमारा 17। तुम्हारी उम्र क्या हो गई है? तो बिहार राजनीति के बारे में समझ रखते हो? बिहार में राजनीति क्या है, कैसे चल रही है, नहीं चल रही है? तो चुनाव में क्या लगता है किस करो? वोट तो नहीं डाल सकते, पर बिहार में अगर चुनावी समझ रखते हो तो क्या लगता है किसको इस बार किसकी सरकार आएगी? जी इस बारे में हम नहीं बोल सकते, हम वोट करने लायक नहीं है, इसीलिए आप बोल भी नहीं सकते। तो समझदार हुए इसका मतलब आप। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे हिसाब से, ये लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। और ये देखिए, ये यूपी की गाड़ी है, यूपी 32। उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए। आता है ये यूपी। वो देखिए, वो खिड़कियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। वो सोचिए कि उस समय क्या, वो कितनी सुंदरता होगी उस समय जब ये जगह था। आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए कमलावाड़ी से। ये कमलावाड़ी किधर है? जयनगर। तो जयनगर, आप लोग तो इस जगह को जानते होंगे बहुत पहले ही से ही। जानते तो है। तो मतलब कितनी बार आते हैं? क्या लगता है कि जगह का विकास होना चाहिए और भी लोग आए बाहर? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। चलिए मंदिर देखने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर एक बार जरा दिखाइए, कौन सा मंदिर हुआ भैया ये? दुर्गा जी मंदिर है। दुर्गा जी मंदिर है। दुर्गा मंदिर है। और काली मंदिर किधर है? काली मंदिर आगे है, आगे है, आगे है। संगमरमर का है काली मंदिर। इनको ये मंदिर को कौन बनाया था? कामेश्वर सिंह बनवाए थे। कामेश्वर सिंह बनवाए थे, महाराज कामेश्वर सिंह। दिखाइए, ये मिथिला की ऐतिहासिक धरोहर। हम लोग को यहाँ चप्पल उतारना होगा, अपना जूता उतारना होगा, और जूता उतार के ये साक्षात भगवती हैं यहाँ पर। और ये दिखाने की कोशिश हम करते हैं कि सिर्फ हम चप्पल जूते उतार लेते हैं, एक मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है मंदिर। और यहाँ पर ये मंदिर को आप देखिए, वो शीशों को दिखाइए, शीशों को दिखाइए, वो मंदिर दिखाइए। वो देखिए, वो जो आप देख रहे हैं ना, वो गर्म हवा और ठंड हवा के लिए है।
वो वेंटिलेशन है, उससे कारीगरी सोची कि वहां पे आप जब बाहर से कुछ भी देखेंगे तो वो गर्म हवा ठंडा हवा के लिए है। वो पैसेज है, आप उसका शेप देखिए, सीधे नहीं है, वो एक आपको ओवल के शेप में दिखाई देगा। और आइए आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पंखे आप देखिए, पुराने समय के पंखे हैं, जैसे राजा महाराजा के समय में ऐसे पंखे लगा करते थे, और ये पंखे लगे हुए हैं। और ये पंखे, ये झूमर उसी समय का झूमर उमर जो है ना उसी समय का लगा हुआ है, अब का नहीं है। ये पंखा उनका आप समय में मिलवे नहीं करता है, ऐसा जैसा लगा हुआ है उस समय का अब ऐसा मिलवे नहीं करता जैसा लगा हुआ है। मंदिर बना था उसी टाइम का है। ये मंदिर कब बना था? ये हम लोग को इतिहास मालूम नहीं। 1917 में बनाया गया था शायद। तो भाई जी से पूछ सकते हैं। भाई जी इधर आइएगा, ये मंदिर कब बना था? आके थोड़ा बता दीजिएगा तो ठीक रहेगा। हम लोग आ सकते हैं, आगे थोड़ा बता दीजिए। 1870 में ये मंदिर बना था। कौन बनाए थे? रामेश्वर सिंह द्वारा इस मंदिर का, भगवती का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर, शक्ति का मंदिर है, और ये मंदिर को रामेश्वर सिंह ने बनाया था। वो छत्र है क्या भगवती के सर पे? आइए बात कीजिए, आप नहीं मिथिला के बारे में बताइएगा तो कौन बताएगा? क्यों? अच्छा, तो आप पूजा नहीं, आपसे हम पूजा विधि के बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ मंदिर के बारे में जानेंगे। अच्छा, आप लोग सिपाही हैं यहाँ का, तो आप यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं? अच्छा, इसकी देख रेख कौन कर रहा है? दरभंगा राज कर रहा है इसकी देख रेख? ये दरभंगा राज के अधीन में है? कुमार कपिलेश्वर सिंह उनके प्रपौत्र हुए, उन्हीं के अधीन में आते हैं। कपिलेश्वर सिंह यहाँ आते हैं वो। ये देखिए ये मंदिर, ये पंखे, ये अपनी इतिहास की गवाही दे रहा है किस तरीके से दरभंगा राज का एक छत्र दबदबा था इस साम्राज्य पर, इस मिथिला के पूरे क्षेत्र पर, और किस तरीके से उन्होंने निर्माण किया है भक्ति कार्य में, और किस तरीके से उन्होंने भगवती की स्थापना की है यहाँ पे। वो संगमरमर की मूर्ति है क्या? संगमरमर की मूर्ति है भगवती की। हम कह देते हैं ये बात तो यार ठीक रहता। आइए जरा 1 मिनट, बस 1 मिनट, ये कह दीजिए कि ये मूर्ति, आप कह रहे हैं कि ये मूर्ति इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। 10 भुजी दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा हर जगह आप देखते ये 10 भुजी दुर्गा है। एक रति देख लिया भगवती, तोरा ओकरा जे करे के हुआ तो हम नहीं कहबो। नहीं, भगवती तोरा तो पाप किया लो, तोरा जमन पूरा ते कर, तू अपन धर्म जाना, हम तोरा क्या कहियो? यहाँ बाबा कह रहे हैं कि बाबा कह रहा थे, दुनिया कह रहा थे, तू अपन धर्म के तू नाश करबो कि नहीं, हम क्या तोरा कहियो? ये है भगवती का मंदिर, यहाँ शायद रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, यहाँ अंदर जा नहीं सकते हैं। तमसा क्या गेलो यो? तमसा नहीं जाय छै, तू जे करबो से अपन कर, हमरा लेना नहीं, हम तोरा क्या कहबो? यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो करना है आप खुद से कीजिए। एसएसबी यहाँ पर देखरेख कर रही है इसकी, वहाँ पर कुछ जवान है एसएसबी के, वो एसएसबी कैंप है। ये सर गेट बंद हो रहा है क्या मंदिर का? अब निकले कैसे हम लोग? अब बगल से ये गेट बंद हो गया है, अब भगवती की आरती होगी, और ये कहा जाता है कि 8 बजे के करीब आरती होगी। तो अब हम लोग को इधर से निकलना होगा। ये अच्छा, तो पुजारी जी बताते हैं इस बारे में। तो हम लोग लगता है गलत समय। शंभुनाथ झा, कहाँ घर हुआ उनका? अच्छा, उनकी तबीयत खराब। तो पुजारी जी की नियुक्ति मंदिर ही करते हैं, महाराज करते हैं? महाराज की ओर से। अच्छा, ये कुमार कपिलेश्वर सिंह ही यहाँ पे हर एक चीज देखते। ये सारा अभी भी दरभंगा राज के अधीन में ही है, पोखर से लेके सब कुछ। जी पूरा है, अभी तक सब कुछ है। ये 10 भुजी दुर्गा है। ये मतलब भारत में एक ही जगह 10 भुजी दुर्गा है, वो यहीं पे है, सब जगह अष्टभुजा है। तो ये काफी रोचक बात है कि भारत तंत्र विद्या से पूजा होती है। यही बात हमें जानना था, इसलिए हम पुजारी जी को खोज रहे थे कि महाराज तंत्र विद्या में भी बहुत ज्यादा मिथिला काफी निपुण था, तो यहाँ तंत्र विद्या से पूजा होता था। यहाँ तंत्र विद्या से ही पूजा होती है अभी भी।
यहाँ का जो पुस्तक है पूरा ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको वो पुस्तक। मिथिला अपनी तंत्र विद्या के लिए अलग, दरभंगा में भी जो है ये वो जो श्यामा मंदिर है, हाँ कहीं नहीं वो पुस्तक है, उस पद्धति से यहाँ पूजा होती है। तो ये और राज परिवार से दशहरा में आते हैं, कुमार कपिलेश्वर सिंह जी आते हैं यहाँ पर, जो भी ट्रस्टी हैं वो आ रहे हैं, आते हैं और पूरा पूजा का खर्चा उन्हीं के तरफ से रहता है। और बारी लोग कहा जाता है कि जो दुर्गा पूजा की शुरुआत बंगाल से हुई थी, पर बहुत लोग कहते हैं नहीं इसकी शुरुआत मिथिला से हुई थी। दुर्गा पूजा का सबसे पहले मिथिला से शुरुआत हुई थी, ये भी आप जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। क्या आज के डेट में सिद्धि में जो सिद्धि है, कहा जाता है कि सिद्धि में ये जो तंत्र विद्या कैसी पूजा होती है, अलग होती है क्या? तंत्र विद्या का पूजा अलग से होती है, उसका विधान अलग है, उसका विधान जो है बहुत अलग है। आप कभी दशहरा में आइए तो आपको हम दिखा देंगे सब कुछ। ठीक है, तो अब आपको हम लेके चलते हैं नौलखा, तब तक के लिए वाणी को ही विराम देते हैं। शाम का अंधेरा छा चुका है अब, और हम आपको अब दिखाते हैं ये नौलखा भवन। ये थी मंदिर, ये दिखा सकते हैं। और मंदिर के ऊपर देखिए, हमने आपको कहा था कि मिथिला में माछ जो है वो शुभ का प्रतीक माना जाता है, तो ये माछ है जो शुभ का प्रतीक माना जा रहा है। नहीं गाली गलौज मत कीजिए भाई, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने वाले। तो क्या कुछ बताइए मंदिर का, काली मंदिर किधर है? काली मंदिर यहाँ से लगभग 100 मीटर के दूरी 100 मीटर की दूरी पे काली मंदिर है। और ये कौन सा नौलखा भवन है? जी नौलखा भवन आगे है इधर, नौलखा भवन ये है। हाँ ये नौलखा भवन ये है। ये नौलखा भवन है ना भाई, तुम ही तो बता रहे थे हम लोगों को, याद है? हाँ ये नौलखा भवन है। तो नौलखा भवन हम लोग जा रहे हैं अभी, और उसके बाद काली मंदिर आगे भी है। हम लोग आगे मंदिर है क्या? हम लोग विजिट कराए क्या आप लोग को? आओ यार, अब मिथिला में आप पाहुन का स्वागत नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे बताओ? चलो भाई, तो भाई हम लोग के साथ चल रहे हैं। यही खासियत है बिहार की, और बिहार के मिथिला क्षेत्र की सबसे बड़ी बात की है, यहाँ लोग आपको ना अपना परिवार बहुत जल्दी मान लेते हैं। इन बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की, अब ये कह रहे हैं हम लोग आपको विजिट कराएं क्या? तो अब इनके आंखों से मिथिला का हाल आपको हम दिखाते हैं। वो देखिए, वो हमें दिख रहा है संगमरमर का, वो है काली मंदिर। और यहाँ पर शक्ति की पूजा की जाती है, सिद्धि की पूजा की जाती है, और यहाँ पर तंत्र शक्ति की भी, तंत्र विद्या की भी पूजा की जाती है। देखिए ये रहा नौलखा, ये रहा नौलखा महल। इसे कहा जाता है कि 9 लाख रुपए में बनाया गया था। इसको बनाने में 9 लाख रुपए लगे थे क्या? लगभग 300-400 साल पहले। 300-400 साल पहले? उस समय आप 1 रुपया का कीमत समझ सकते हैं, और उस हिसाब से समझिए 9 लाख का ये महल खड़ा हुआ था अपने हमारे पवित्र से स्थान राजनगर में। 9 लाख का इसमें जो है सो पहले राजा जी का जो है ना सो राज दरबार जो बोलता था, राजसभा, हाँ वो लगता था। इसमें राजसभा लगता था। यहाँ पे गद्दी लगता था मेन बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सो 2 बड़ा बड़ा घंटा, 1 घंटा आपको काली मंदिर पे मिलेगा, और एक पीछे महादेव जी के मंदिर पे मिलेगा, जहाँ पे अर्धनारीश्वर शंकर जी है, जो आधा पार्वती है और आधा शंकर। अर्धनारीश्वर सॉरी, जो मिस्टेक, कोई बात नहीं, आप हमें दिखा रहे हैं अपना मिथिला। हाँ यहाँ पे 2 बड़ा बड़ा घंटा रहेगा, जो अभी घंटा बजाना मना है यहाँ के लोगों के द्वारा। वहाँ पे आगे काली मंदिर मिलेगा, फिर इधर वो कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर वही है। ये आगे कामाख्या मंदिर मिलेगा आपको, जो अभी एसएसबी के निगरानी में है। तो वहाँ जा सकते हैं हम लोग? वहाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं चेक करने देगा। अंदर आपको कैमरा बंद हो जाएगा। जैसे आप मंदिर के एंटर करोगे, वो शक्ति का मंदिर है, तो वहाँ अगर कैमरा नहीं ले जाना अलाउड है तो नहीं लेके पे जो है ये दिखाइए, ये कितना खूबसूरत नजारा है। हमने कॉलेज से अपनी सफर को स्टार्ट की थी। हाँ ये सब हाथों से बनाया गया है, इसमें कोई इंजीनियरिंग आई की बात नहीं है। भाई नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अमिताभ कुमार है। अमिताभ, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे हैं, हमारे लिए लोकल गाइड हैं। भाई इतनी बारीकी से चीजों को बता रहे हैं कि ये कलाकृतियां दिखाइए जरा इधर। ये कह रहे हैं कि ये हाथों से उकेड़ के बनाया गया है, हाथों से उकेड़ के, और हथौड़ों की मदद से ये बनाया गया है बस। और तो मतलब दरभंगा महाराज के टाइम में फ्लोरिश कर रहा था मिथिला? हाँ, कर रहा था ना, तभी तो ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब क्या हो गया है मिथिला को? अब क्या हो गया, अब इसके बारे में तो ज्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है। क्या वो तो सरकार नहीं देख रही है या ध्यान नहीं दे रही है? बताइए यार, खराब नहीं लगता कि कहाँ थे कहाँ पहुँच गए? एनएमयू देखे कितना अच्छा है, अभी बन चुका है, और यहाँ पे ध्यान देगी सरकार तो हो ही जाएगा। यहाँ का भी हाल कभी लगता नहीं कहाँ थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए? हाँ ये तो है, ये तो जयपुर मुंबई दिल्ली सब जा रहा है, राजनगर कोई नहीं आ रहा। गलत है, ये चीज गलत है, ऐसा चीज चलो चुनाव पे ही बात करते हैं जरा।
समय भी कम है, अंधेरा हो जाएगा तो भगवती काली को नहीं दिखा पाएंगे लोगों को। ठीक है, और संगमरमर का मंदिर है काली जी का? हाँ, संगमरमर का है, एकदम व्हाइट पत्थर, व्हाइट स्टोन जो होता है वही वही है, वही पूरा A to Z। तो यार मेला मेला लगता है ना 1 जनवरी को एकदम बहुत बड़ा मेला लगता है 1 जनवरी को, और दुर्गा पूजा में भी लगता है। कभी कभी दरभंगा महाराज को देखे भाई हो? मेरा सुबह नहीं लेगा वो। कभी दरभंगा महाराज को देखे हो? हमने नहीं देखा, उनके पोते को नहीं देखा है। तो कभी लगता है कि सब चीज में विकास होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए? होना चाहिए एकदम, क्यों नहीं होना चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे कि एकदम इससे अच्छा हो, जो है कम से कम उस पर भी ध्यान दिया जाए, जो ही बचा है उसी को और बचाया जाए, ताकि अगला पीढ़ी है वो भी देख सके कि हमारे राजनगर में कैसा कैसा स्थल है। लोग मिथिला राज्य बनाने की मांग करते हैं, मिथिला में मौजूद है, बनना चाहिए क्या मिथिला राज्य? बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बनना चाहिए। मिथिला भी क्या, मिथिला से हमारे लगभग 13, बिहार का आबादी 13 करोड़ है, तो कम से कम मिथिला में तो 6-7 करोड़ आ ही सकता है, तो क्यों नहीं बनना चाहिए मिथिला राज्य, आप ये बताओ। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोली मुस्की मुखपान, यात्रिक मिथिला के पहचान। और इसी के साथ हम आपके सामने, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पोखर है, और पोखर के बीच में वो शायद उसे जाट बोला जाता है, उसे गाड़ा गया है। और ये पोखर का एक विधि होता है, जब आप पोखर बनाते हैं तो उसकी पूजा की जाती है विधिवत। और ये पोखर देखिए, आपको मिथिला में पग पग पोखर का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, और ये मंदिर में भी आपको यहाँ पोखर दिखाई दिया। अब सामने चलते हैं, आपको वो सफेद जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वही है यहाँ पर भव्य काली माता का मंदिर। हम उस काली माता के मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं राजनगर का ये काली मंदिर, जो कि दरभंगा महाराज के इस राजनगर कैंपस में पूरी तरह से आता है। हमने आपको शुरुआती में दिखाया, कॉलेज दिखाया, फिर वहाँ से ट्यून्स पे गए उनके, फिर आपको भगवती का मंदिर दिखाया, फिर वो आपको हाथी वाला जो था जहाँ पे तमाम तरीके की हाथी लगे हुए थे और अंदर में एक आर्क शेप था, वो भी हमने आपको दिखाया। अब हम आपको लेके चलते हैं काली मंदिर की ओर। और यहाँ पर आप देखिए कितनी खूबसूरती से मधुबनी पेंटिंग को लगाया गया है। मधुबनी पेंटिंग की आकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं। आप देखिए, ये मधुबनी पेंटिंग है और कहा जाता है कि यहाँ पे तंत्र विद्या की भी पूजा की जाती है। सामने मिथिला आर्ट गैलरी दिख रही है, ये ऑफिस हुआ करता है शायद। आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं? आप घूमने के लिए आए हैं ना? मतलब राजनगर मेरा घर है। अच्छा, तो बराबर आते हैं यहाँ पे। तो आपके साथ हैं ये लोग? हाँ। दीदी है आपकी? नहीं, मामी है। आपकी मामी है और साली, मामी को घुमाने के लिए आए हैं। तो आप पहली बार आए हैं राजनगर? जी। कैसा लगा राजनगर घूम के? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए हम लोग के मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आकर के देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जूता उतारना होगा, तो हम यहाँ जूता उतारते हैं और फिर चलते हैं मंदिर प्रांगण में, क्योंकि बारिश हो चुका है। तो अगर हम जूता उतारेंगे, और जूता पहनकर मंदिर में जाना पाप से कम कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पहले जूता उतारते हैं और फिर मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये उतर गया हमारा जूता और हम चले अब मंदिर की ओर। ये देखिए, सफ़ेद संगमरमर से ये मंदिर बना हुआ है और अभी भी ये मंदिर दरभंगा राज के अधीन में आता है। जैसे कि आप दिखा पा रहे हैं, ये साफ साफ दिखाइए। ये आप अगर आप देखेंगे तो वृंदावन में एक प्रेम मंदिर है, जिसको इसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी पैटर्न में बनाया गया है। परंतु अगर आप देखिएगा तो प्रेम मंदिर से बहुत साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया। आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं? कैसा लगा ये मंदिर आप लोगों को? अच्छा लगा। हम लोग तो कितना बड़ा है, यहाँ पर प्राचीन इतिहास है ये। हम लोग तो बहुत। तो ये इतिहास लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? जैसे वृंदावन पहुंच गया, मथुरा पहुंच गया, काशी पहुंच गया, मिथिला क्यों पिछड़ गया? यहाँ कार्यकर्ता जो यहाँ पर है वो ना आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग तो बाहर से, हम लोग तो नहीं, अपना राय पहुंचना चाहिए लोगों, तो लोग भी जाने जयपुर जोधपुर जैसा राजनगर को। सरकार का भी कमी है, आपका जो है टूरिज्म जो है ना, आपको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह है। एक ही राजनगर का हो गया, एक हो है बलिराजपुर गढ़, ये सब बहुत ऐतिहासिक जगह है। लेकिन जो है ना, शायद मधुबनी जिला से बाहर लोग जानता भी नहीं इसको। मधुबनी से बाहर लोग जानते ही नहीं है इसको, मेरा अनुमान है, क्योंकि आप यहाँ के बासिंदे हैं तो आपको सही अनुमान ही होगा। बाहर से हूँ या खुटना से आया हूँ। खुटोना मधुबनी में ही है ना? तो आप जिला के हैं, तो अभी आप मैथिल है ना? अच्छा, ये मिथिला राज्य बनाने की बात चलती है, तो बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। जी हाँ, इससे मिथिलावासी का ग्रोथ अच्छा होगा। बहुत पिछड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये सिर्फ 2 जिला की बात है, दरभंगा मधुबनी वाले कहते हैं सिर्फ इसको। हम लोग समस्तीपुर तो मिथिलांचल में है, हम लोग समस्तीपुर तो मिथिलांचल को ले सकते हैं। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर हम लोग मिथिलांचल में ही है। सीतामढ़ी
इधर सीतामढ़ी सहरसा सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, जी हाँ, हम लोग तो मिथिलांचल सब आप मिथिला में लीजिएगा। जी हाँ। चलिए, तो मंदिर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बारिश तेज हो चुकी है और यहाँ पे भगवती का मंदिर है। ये श्यामा मंदिर, जब आप जाइएगा तो ऐसे ही कुछ प्रतिमा है भगवती की जो आपको दिखाई देगी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ भगवती की प्रतिमा, ये आप लोग को पता है कि ये मंदिर कितने साल पुराना है? कोई लमसम आइडिया? 100 साल पुराना, कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है। पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ किस सिलसिले में आए हैं इस मंदिर में? माँ का दर्शन करने आए हैं। माँ का दर्शन बहुत करने। बहुत शक्तिशाली मैया है, बहुत शक्तिशाली। सिद्धि पूजा भी होती है यहाँ पे? जी, सब होती है, निशा पूजा होती है, सिद्धि पूजा होती है, हर चीज होती है। कभी कुछ मांगे थे माँ से, प्राप्त हुआ? हाँ, माँ सब चीज दे रही है, देंगे ही। माँ के घर में दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। बहुत जगता जोर मैया, बहुत शक्तिशाली भी है, बहुत जगता जोर भी है। अभी हम मुजफ्फरपुर से चल के आए माँ के दरबार में। आपकी आंखों में आंसू भर रहा है जिस तरीके से माँ के लिए आपका प्रेम है, बात से साफ समझ पा अभी रहे हम हैं। मुजफ्फरपुर से यहाँ डायरेक्ट बस से आए हैं। पहले मंदिर आके उसके बाद हम घर जाएंगे, मेरा बाजार में घर है। तो सबसे पहले माँ का दर्शन करने के लिए आए हैं। आप भी कहाँ से आए हैं मंदिर में? जी नहीं, मैं तो बोकारो से रहने वाली हूँ। मतलब आप झारखंड से आए हैं यहाँ? झारखंड से आए हुए हैं, लेकिन जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आए तो सुनते राजनगर जाने एक काली माँ की मंदिर है, वहाँ जाके दर्शन करना, इसीलिए मैं आई हूँ माता के पास। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम भी वही बोकारो से ही आया मेनली। आप लोग स्टील प्लांट बोकारो से आए हैं? डेफिनेटली हाँ, हम मेनली दर्शन के लिए आए हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना था यहाँ का, तो वी थॉट कि चलो एक बार। कभी लगता है कि बिहार इतना टूरिज्म में पिछड़ गया है? आप जयपुर सुनते होंगे, जोधपुर सुनते होंगे, आमेर सुनते होंगे, जम्मू कश्मीर सुनते होंगे, लक्षद्वीप भी सुन रहे होंगे। हम लोग चाहते हैं, हम लोग राज्य सरकार और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस राजनगर परिसर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए, यही हम मांग करते हैं। इस बार आप वोट कीजिएगा? युवा हैं आप? डेफिनेटली। किन मुद्दों पे वोट कीजिएगा? कि मतलब बिहार को ज़्यादा ऊंचे पोजीशन पे ले जाए, एजुकेशन के पर्पस पे और जॉब के पर्पस से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जॉब बहुत कम है यहाँ पे। आईटी मुख्यमंत्री, अच्छा आईटी फॉर्म, आप प्राइवेट जॉब्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आईटी में हूँ, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि आईटी का यहाँ पे थोड़ा जॉब मिले, आईटी फॉर्म यहाँ पे भी बने। कहा जाता है बिहार लैंडलॉक है, लैंडलॉक आप समझते हैं ना, तो आईटी नहीं आ सकती है यहाँ पे, तो कुछ रीजंस कैसे आईटी आए, कुछ सुझाव देना चाहें सरकार को? मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैं खुद भी बिहार से हूँ, मधुबनी से हूँ, तो मुझे पढ़ने आप मधुबनी से? क्या नाम हुआ आपका? तनुजा। तो मेनली मैं पढ़ने के लिए बैंगलोर गई थी, वहाँ पे इतना एक्सपेंस है, जितना इंसान कमाता नहीं उतना वहाँ पे खर्च करना पड़ता है। मेरा आप बैंगलोर में रहे हैं, तो बैंगलोर में एक इलाका है कुर्ग बोल के जगह है, जब वहाँ पे जाइएगा तो ऐसे ही र्यून्स हैं, तो उसको काफी सजा के रखा गया है। तो नहीं लगता कि ये हम लोग पिछड़ रहे हैं काफी? हाँ, तो वो चीज़ के लिए अगर हाँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी फॉरेनर आएंगे, क्योंकि ये भी हमारा बहुत हिस्टोरिकल जगह है बेसिकली। तो यहाँ पे फॉरेनर आएंगे तो मेरे को लगता है बिहार का ही और आगे नाम ऊंचा होगा, और वो सारा जो पैसा आएगा वो हम एजुकेशन पर्पस के लिए हम खर्च कर सकेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फॉर द एजुकेशन यहाँ पे मतलब बच्चों का एजुकेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता। जो बहुत रिच है वो बाहर जाकर पढ़ लेते हैं, बट जो बच्चे गरीब है, जो उतना कमा नहीं पाते हैं, तो वो बाहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं। आपको अगर राजनगर को 10 आउट ऑफ रेट करना हो, कितना रेट करोगे आप? मतलब प्लेसेस बहुत अच्छे हैं, ये आउट ऑफ 10 डेफिनेटली मैं 9 दूंगी, क्योंकि एक हमारा, लेकिन मैं हिंदू भी हूँ तो मैं डेफिनेटली इसीलिए 9 भी दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइक माता है, काली माता है, और आप जो भी मांगो इनसे आपको वो मिलेगा, तो इसके लिए मैं 9 दूंगी। पंडित जी रखते हैं आ गए हैं मंदिर में, और आप इतनी दूर से आए हैं चल के। पंडित जी बात कह सके जी यहाँ से? नहीं, आई के बाद हम सब पटना चल जाए। बस दू सवाल, ये मंदिर कतेक पुरान छे? ई मंदिर तो 1838 के बनल छे, दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह द्वारा स्थापित छे, और बाकी की कहू 1934 में सब ध्वस्त भ गेल, बुझ गेलिए। ओकर बाद से सब देख रेख कर रहल छे एसएसबी। 1934 में ये मंदिर ध्वस्त नहीं भेले, मंदिर रही गेली? मंदिरो हल्का फुल्का डैमेज भेले, लेकिन धीरे धीरे एमे मार्बल कहिया लगले? सब वही टाइम में लागल छे, 1838 के निर्माण मतलब 1838 का निर्माण छे? 1838 का पूरा पैलेस 250 एकड़ का है, पूरा निर्माण है महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह के द्वारा, और 250 एकड़ जमीन बाहर इनका है, प्रॉपर निजी प्रॉपर्टी इनका है। एसएसबी 25 बरस से यहाँ रह रहा है, इसीलिए सुरक्षा के पर्पज से अभी माता के दरबार बचा हुआ है। बाद में फिर कभी आइएगा, बात करेंगे। ठीक, आप दिखा सकते हैं वहाँ पे वो महाराज की तस्वीर लगी हुई है, और महाराज की तस्वीर लगी हुई है वहाँ पे।
वहाँ पे महाराज का शयन कक्ष है शायद, हाँ नहीं नहीं माता का वो माता का है और महाराज फिर हम दिखाते हैं, तुमने देखे ना बूढ़ा हो गए। खूब निकले भागवती भगवत सकल देखते हैं मुजफ्फरपुर से हम आए हैं बाबा के पास, माँ बुलाई है हमको, आए हैं डायरेक्ट दर्शन करके माँ ये आप देखिए। और माँ के मंदिर में जाने से पहले प्रणाम कर लेते हैं, अंदर नहीं, इसे प्रणाम कर लेते हैं। ये काल भैरव है। नहीं नहीं नहीं, अंदर चल जाइए ना आप, अहाँ जाओ, अहाँ जाके कहो। अच्छा अच्छा, अहाँ जा सके छी ना? नहीं नहीं, अहाँ जा सके छी ना अंदर? अहाँ जाके खाली दिखा दिया कि काल भैरव छी। जाइए ना, कोई बात नहीं, जाइए ना अहाँ कहे तो आप जाइए। एक सेकंड रुको रुको रुको। हाँ खाली कहे दियो। ये काल भैरव है, आप जाके बताइए ना। ठीक वहीं रहिए। ये काल भैरव है और इस तरफ गणेश जी हैं, आगे में शांत कलश हैं। दीपावली के रोज, काली पूजा के रोज कलश चेंज होता है। नीचा में शंकर भगवान हैं और ये दक्षिण काली है और यही महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह है। और माता के शयन यान के लिए ये चरपाई लगाया गया है। जब रात्रि विश्राम होता है तो माता को पट बंद हो जाता है। यही है, सब लाखों करोड़ों तंत्र मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये माता का दरबार है। और इसमें 10 महाविद्या का मूर्ति सब है, सब सिद्ध पीठ है। तंत्र शक्ति से किया गया है पूरा। ये महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह बुढ़ा, वो भी तंत्र शक्ति में विश्वास करते थे। जितना जो कुछ किए हैं सब यही बुढ़ा सरकार किए हैं, सब यही किए हैं। भगवती की प्रतिमा कहाँ से आई है? ये आगरा से बन के आए हुए हैं। कहाँ से? आगरा से। आगरा से बनकर आई है। आगरा से मार्बल भी आगरा से ही बन के आया। सब जोधपुर, जयपुर, आगरा से सब सिस्टम बन के आया है। और माता का आगरा का ये पूरा काला संगमरमर का मूर्ति है। आप वहाँ चलिए, हम दिखा देते हैं। चल हाँ, लीजिए अपना जंतर ले लीजिए। अब हम आ चुके हैं राजनगर के काली मंदिर से। अब हम आ चुके हैं राजनगर के कामाख्या मंदिर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर और सब मंदिर की तुलना में देखने में सुंदर लग रहा है। इस मंदिर की रखरखाव की जा रही है। तो आइए चलने की कोशिश करते हैं इस मंदिर में और दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर कब बना है। यहाँ के पुजारी से जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ मंदिर है तो हमें धर्म का ध्यान रखना है। सबसे पहले धार्मिक जगह पर जाने से पहले आपको अपने जूते उतारने चाहिए। हमने अपने जूते उतारे, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और मंदिर में जाकर के यहाँ के पुजारी जी से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस मंदिर में, कैसा है। अब यह मंदिर दिखाने की कोशिश की, जय माँ कामाख्या लिखा हुआ है। कामाख्या का मंदिर आपको लगता हो कि असम में है। असम में माँ कामाख्या शक्ति रूप में है। वो शुद्धता के प्रतीक हैं, वो जीवन के प्रतीक हैं। अब यहाँ पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि यह यहाँ पर जो माँ कामाख्या का रूप है, ये कौन सा रूप है। क्या वो असम की जो माँ है, माँ कामाख्या, उन्हीं से प्रेरित है। तो आइए मंदिर में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये मंदिर आप दिखाइए ज़रा। सेम पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे राजनगर पैलेस बना हुआ है, उसी पैटर्न पे ये मंदिर भी बना हुआ है। और आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। क्योंकि हमने जब हमने पैलेस देखा तो वहाँ पे लोग कुछ लिख रहे थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है बहुत हद तक सुरक्षित है। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भूकंप आया था, भूकंप के बाद मंदिरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इस मंदिर में देख पा रहे हैं, ये मंदिर और सब मंदिर के तुलनात्मक ये मंदिर सिद्ध है। और सामने देखिए माँ कामाख्या है वहाँ हमारी बैठी हुई। और माँ कामाख्या, पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ कि गर्भगृह में मोजा पहन कर ना जाए, तो हम नहीं जाएंगे। आपसे बात हो सकती है? आपसे बात हो सकती है? आप नीचे मोजा पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आप इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं? जी हाँ। आप इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं? जी जी। तो ये मंदिर कितना पुराना है और राजनगर के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि हम यहाँ पे एसएसबी के मतलब एम्प्लॉय हैं। हम एसएसबी में पोस्टिंग मेरी है और यहाँ माता जी का हम सेवा करते हैं, 3 साल हो गया। और ये मंदिर जो है तकरीबन 263 साल पुराना है मंदिर। 263 साल पुराना। हाँ। और इस मंदिर में जो पढ़ाई लिखा हुआ है, 45 साल 9 महीना 27 दिन बनने में लगा था इस मंदिर को। जो लेख लिखा हुआ है, ये कामाख्या माँ का मंदिर है। यहाँ पे राजनगर जितने सारे मंदिर हैं वो सारे तांत्रिक मंदिर हैं।
तंत्र विद्या से स्थापित मंदिर है यहाँ पे। सबका मतलब तंत्र विद्या के माध्यम से यहाँ के सारे मंदिरों को स्थापित किया गया है। यहाँ का मंदिर जितना मंदिर है आप देखेंगे, यहाँ सारे मंदिर का द्वार जो है दक्षिण द्वार का मंदिर है ये। और दक्षिण द्वार का दक्षिणेश्वरी काली इसी जी 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 दक्षिण द्वार का मंदिर वही होता है जो तंत्र विद्या से स्थापित होता है। अगर नारायण मंदिर आप बनाएंगे तो वो नहीं टिकेगा दक्षिण द्वार करने पे। और जो कामेश्वर सिंह महाराज थे वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। उन्होंने आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम अयोध्या के पास के सिद्धार्थ के। आप अयोध्या से हैं, आप मिथिला में हैं। ऐसी बारात भी आई थी अयोध्या से मिथिला में जब राम जी चलकर आए थे जानकी जी से शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए। तो आप अयोध्या से ये जो मिथिला का नाता रिश्ता है उसी को आप यहाँ निभा रहे हैं या मन में जगह की नहीं? राजनगर हम SSB में पोस्टेड है, माँ के प्रति लगाव। और माँ कामाख्या के बारे में बताइए, क्योंकि लोग जब माँ कामाख्या के नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि असम में है माँ कामाख्या का पीठ जो शक्ति पीठ है, तो यहाँ पर ये माँ कामाख्या रूप में कैसे विराजमान? देखिए, जो असम में कामाख्या माँ का मंदिर है वहाँ पे माता जी का जो पूजा होता है वो यौन रूप में पूजा होता है, यौनी रूप में, शक्ति रूप में जी। और यहाँ पे जो पूरा मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, ये कामाख्या का मंदिर है। इनको दूसरे नाम से कामाख्या माँ का जो मंदिर है यहाँ पे, इसको हम लोग जानते हैं शक्तिपीठ मंदिर। जो शक्तिपीठ मंदिर है यहाँ पे काली माँ का मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर, कामाख्या का मंदिर। तो यहाँ पे मनोकामना की देवी भी नहीं बोलते हैं। अगर ऐसा यहाँ से 3 साल से हम भी यहाँ पे हैं, जो सच्चे दिल से, करीब हजारों लोग ऐसे आए श्रद्धालु जो सच्चे दिल से अपने मन्नत यहाँ पे लेके आते हैं। और आपका खिंचाव किससे आया इस माँ के प्रति? हाँ, अनेक मंदिर है, आप अनेकों मंदिर में जा सकते थे। कामाख्या माँ के प्रति आपको क्या चीजें खींच के लाएंगे? हमें माता जी का सेवा करने का मौका ऐसे मिला कि हम यहाँ पे पोस्टेड हैं। SSB में हमारा पोस्टिंग है, हम एज ए सिपाही के रूप में यहाँ पोस्टिंग है। कांस्टेबल माँ के प्रति लगाव है तो यहाँ पे आके माँ की सेवा कर। और माता जी हमें एक तरफ देश के प्रति लगाव, एक तरफ माँ के प्रति लगाव। तो यहाँ पे अपने समय में पूजा पाठ करने के साथ साथ हम साथ में ड्यूटी भी करते हैं। जो भी वहाँ ड्यूटी होता है मतलब देश के प्रति, उसके साथ साथ माता जी का सेवा भी करते हैं। ये मौका सौभाग्य हमको मिला हुआ है जो माता ने मुझे खींच के यहाँ पे लाया सर। ये है कामाख्या मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं, आप मंदिर देख सकते हैं। मंदिर की ये जो रख रखाव है SSB कर रहा है इसकी? हाँ, इसका रखरखाव पूरा SSB कर रहा है। ये पेंटिंग वेंटिंग सारा चीज जी जी टोटल जो भी होता है इसमें, डेकोरेशन हुआ है, लाइटिंग हुआ, सब कुछ जो है SSB अपनी तरफ से ही, मतलब जो भी कुछ चाहवा चढ़ जाता है, कुछ भक्त लोग अपना SSB के लोग देते हैं या कुछ। ये मंदिर भी दरभंगा राज के अधीन में है? हाँ हाँ एकदम बिल्कुल। अभी दरभंगा महाराज इसको पूरा जितना मंदिर है और जितना इनका प्रॉपर्टी है अभी पूरा उनके आधिपत्य में है टोटल। अभी कोई इसका मतलब सरकारी रूप में नहीं दिया गया है जी। सारी संपत्ति अभी उन्हीं की है। आप लोग यहाँ घूमने के लिए हैं? आप लोग इधर से ही हैं, मधुबनी से ही हैं? हाँ, राजनगर से ही है। आप सब राजनगर से? आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ मंदिर? जी, आरती होते हैं ना, अभी शाम के 6 आरती होती है, इसलिए सब आ जाते हैं। कुछ बताइए राजनगर के बारे में, कुछ बताइए। जैसे लोग पेरिस, लंदन, विदेश में जानते हैं, देश में लोग जयपुर, जोधपुर, आमेर जानते हैं, जम्मू कश्मीर जानते हैं, तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि अब लोग यहाँ पे ना राजनगर को भी जाने? राजनगर को जानना भी चाहिए, क्योंकि आ जाइए थोड़ा आगे, एकदम बात होगा, अच्छा लगेगा, है ना। अब माता के मंदिर में बैठे हुए हैं, तुम लोग बैठ के ही बात किया, ठीक है। राजनगर को मेन जो जाना जाता है वो राज पैलेस जो अभी बैठे हैं यहाँ पे, इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कहाँ कोई जान रहा है? हम जान रहे हैं तो कुछ लोग बोले कि मैंने रील्स में देखा तो मैं यहाँ आया हूँ। उस तरीके से नहीं लगता है कि कमी रह गई कहीं ना कहीं? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुत पहले से इसको जाना जाता है। मतलब अब बताइए जी। नहीं, जैसे आप बताएं कि जिस तरह से, और इसमें क्या है कि सरकार के द्वारा रख रखाव के जो भी है इसके अंदर आना चाहिए, जो पर्यटन स्थल सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस हिसाब से ये धरोहर है अभी चल रहा है, जो भी धीरे धीरे अगर इस स्टेप का अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर आगे जाके दिक्कत आ सकती है। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ, राजनगर मिर्ज़ापुर का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को थोड़ा मंदिरों के प्रति ज़्यादा लगाव होना चाहिए, क्योंकि पुरानी मंदिर सब धीरे धीरे कब्रों की अथी में मिल रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा अभी यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है, हम लोग आपको आरती भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग अपनी माइक को विराम देंगे, तब तक आरती शुरू हो जाए। हम आपको आरती दिखाएंगे, माँ की आरती कैसी होती है, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे। ये देखिए आरती शुरू होने जा रहा है और अभी कुछ देर तक आरती चलेगी। आप लोग यहाँ राजनगर से ही आए हैं? हाँ, हम लोग राजनगर, मतलब हमारा पास में गांव है, वैसे हम लोग रहते दिल्ली में। हाँ, तो हम लोग दिल्ली में, यहाँ पे हमारा गांव है, तो हम लोग काली पूजा और दिवाली वगैरह साथ में बना के, और छठ पूजा। आप लोग मैथिल हैं? जी, हम लोग मैथिल हैं। तो मतलब मिथिला राज्य बनना चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दुर्भाग्य है कि नहीं बन पा रहा है। और ये जो मंदिर का परिसर है, जब मैं अंदर घुसता हूँ तो सच में मुझे अंदर से रोना आ जाता है कि गूज़बम्स आते हैं आपको? आपको लगता है कि कुछ छिन गया?
आरती से हो गया। एक बार आप लगा लीजिए, हमारे दर्शक भी माँ की आरती को सुनेंगे तो ज़्यादा। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी सीधी माँ कामाख्या की आरती। और माँ कामाख्या की आरती होने वाली है। हम लोग आरती के समय में पहुँचे हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम तो निस दिन गावत मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा तिहरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराज पीतो मृग मद को मैया, पीतो मृग मद को, ओ जल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रातांबर राजे हो मैया, रातांबर राजे। रात पुष्प गरमाला लाल पुष्प गरमाला, कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। ते हरि वाहन राजत खड़क खपर धारी हो मैया, खड़क खपर धारी। तुर नर मुनि जन सेवक, तुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हो मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, कमलाजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती हो मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे तोरित बीज हरे हो मैया, तोरित बीज हरे। मधु कह तब दो मारे, मधु कह तब दो मारे, सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मारी रुद्रारी तुम कमला रानी हो मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी, तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया, नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता हो मैया, हो भरता। पाटन की दुख हरता, कंकन की दुख हरता,
सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बरमुद्राधारी हो मई बरमुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मई अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे हो मई प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी तुम तो नित दिन गावत मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे मैया की जय। बोलो कामाख्या मैया की जय। बोलो सत्य दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाते शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जयंत्री काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पापोऽहं पाप कर्माहं पापार्थं पाप संभवं त्राहि मां तप्नो देवा सर्व पाप हरो भवे सर्व कष्ट हरो भवे दुख हरो भवे। ओम सुशांति भवत्। आवानंद नाम पूर्णं विशदं परमेश्वर भक्तं मया देवी परपूर्तं तदस्तमे। ओम तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहासम्मुखे गित्वा प्रसीद परमेश्वर। राम कहे सुख आवहि कृष्ण कहे दुख जाय ऐसे महाप्रसाद काम यली जय भोग लगा प्रभुली जय भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे मैया की जय। कामाख्या मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। काली मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। पार्वती मैया की जय। नराली मैया की जय। तुलसी मैया की जय। कठुराली मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। गोपाल जी भैया की जय। शाली सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सम्मान की जय। खान देवी देवता की जय। माता पिता की जय। गुरुजनों की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। चंदन जी महाराज की जय। जननी मैया की जय। लखन जी महाराज की जय। हनुमान की जय। कटवाली श्याम की जय। अयोध्याधाम की जय। अयोध्याधाम की जय। अयोध्याधाम की जय। रानी की जय। राम की जय। देवी देवता की जय। धर्म की जय। धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का
विश्व का कल्याण। गौ माता की रथ, गौ माता की रथ। बोलो सत्य दरबार की जय। हर हर महादेव। यहाँ पर अब आरती खत्म हो चुकी है और लोग अब आरती खत्म हो चुकी है और लोग भगवती से आशीर्वाद लेने के लिए झुक रहे हैं। भगवती के चरणों में सबको अपनी अपनी चीज़ को नभा रहे हैं। अब आरती जो है वो भगवती को लगाया जा रहा है, आरती भगवती को दिखाया जा रहा है और हमें आरती लेनी होगी। तो आरती जो लेने का नियम है वो हम खाली हाथ कभी भी आरती ले नहीं सकते हैं। हमें आरती में कुछ दक्षिणा डालकर आरती लेने का नियम है। आरती हम पंडित जी, गुरु जी, ये आरती लेने पत्ता मार दीजिए। आज मिल नहीं पाए पेड़ा गैस लेने के लिए। आरती लेते हैं भगवती का आरती। हाँ आज थोड़ी ना, आज बुधवार है भाई। आज नहीं, सोमवार को तो लाया। हाँ नहीं लाया, पैसा दिया था उस दिन ना, उसके पैसे का लड्डू को उठाया नहीं ला के, फिर आज फिर चढ़ाने के लिए लड्डू। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और इस वक्त हम मौजूद हैं राजनगर के मां कामाख्या मंदिर में। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे आरती हो चुकी है, अब हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमने बिहार चुनाव को समझने के लिए अपनी यात्रा निकाली थी, पर हम यहाँ पहुँचे राजनगर दिखाने के लिए। तो राजनगर के लोगों का दुख दर्द हमने समझा, कैसे ये जो राज पैलेस है, जो दरभंगा महाराज का जो महल है, वो किस तरीके से टूटा हुआ है, खंडहर में तब्दील हो गया है। तो इस बार बिहार में चुनाव होने वाला 2025 में बुनियादी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव क्या, विकास है। विकास भी मुद्दा में है। जो वर्तमान सरकार है, इनके समय में, नीतीश जी के समय में, क्या कहते हैं, मोदी जी के समय में चरम सीमा पर विकास का काम हुआ है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे शिक्षा हो। क्या नाम हो आपका? मेरा प्रोफेसर हीरानंद आचार्य। आप प्रोफेसर हैं? हाँ, हम प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए हैं BSA कॉलेज राजनगर से। 20 ईस्वी में हमने रिटायर किया। 20 ईस्वी में रिटायर हुआ। काफी लंबे आपने सरकारें देखी होंगी। आपने कर्पूरी ठाकुर से लेकर के सबकी सरकारें। हाँ, देखे हैं सब। सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा? हमको सबसे कार्यकाल मोदी जी का ही लगा है। वैसे नेहरू जी के समय भी अच्छा रहा और उसके बाद कोई अच्छा हुआ तो हमारे हिसाब से सबसे हमको अच्छा लगा मोदी जी का। कोई खामियां नहीं नीतीश कुमार ने? किसने जो है उतना तो कितना हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो हर आदमी को त्रुटि होता है। उसके लिए तो हम कहेंगे नहीं, सरकारी तो। ये कॉलेज का हाल काफी बेहाल दिख रहा था जब हम राज पैलेस में पहुंचे। देखिए, ये राज दरभंगा का अपना व्यक्तिगत संपत्ति है। कॉलेज भी राज दरभंगा के मकान में चल रहा है, लेकिन अब सरकारीकरण हो गया। सरकारीकरण है और सरकार अपने सरकार उसको राज दरभंगा में दान के रूप में दे दिया। यह रामेश्वर सिंह का बहुत बड़ा कृति है। राजनगर में रामेश्वर सिंह आए और यहाँ 11 मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया। सारी शक्ति आराधना का केंद्र बताया जाता है। सारी की सारी तंत्र विद्या। हाँ, ये यहाँ तो कुछ बताइए तंत्र विद्या पे। रामेश्वर सिंह बहुत बड़े तांत्रिक थे। रामेश्वर सिंह बहुत बड़े तांत्रिक थे और वो तंत्र के बल पर वो अनेक जगह घूमे, लेकिन जब राजनगर में आए तो तंत्र के बल से उन्होंने देखा कि यह स्थल बड़ा पूजनीय है और जितने मंदिर बनाए यह तंत्र के आधार पर है। सबका मुख दक्षिण है। आप कहीं चले जाइए, दक्षिण मुख से कहीं मंदिर आपको नहीं मिलेगा। राजनगर में ही सब मंदिर जो इसका मुंह दक्षिण की ओर है। और यह इसको प्रचलित क्यों नहीं किया जाता है? इस जगह को लोग भी जाने, जयपुर जयपुर के। यह कमी है। यह कमी है कि इसको अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाता, इसको प्रयास करता, जन आंदोलन होता, विचार होता, नेताओं का आना शुरू होता, तो यह आप आचार्य रह चुके हैं। मिथिला में बार बार मांग होती है मिथिला राज्य के लिए। बनना चाहिए? निश्चित बनना चाहिए, निश्चित बनना चाहिए, लेकिन अभी समय लगेगा। इसलिए कि जितना चाहिए उतना इसको अभी नहीं है। एक समय था कि मिथिला राज्य था, लेकिन और उसके बाद सब कुछ चाहे उसका विदेश से शुरुआत होती है अगर देखें तो। फिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मिथिला जो विद्यापति के लिए जाना जाता था, अयाची के लिए जाना जाता था, मंडन मिश्र के लिए जाना जाता था, जहाँ पर शंकराचार्य भी आते हैं, शंकराचार्य को भी कुछ समय के लिए सोचना पड़ जाता है, और वो मिथिला इस दुर्गति में। हाँ, दुर्गति तो क्रम है ना, शाश्वत नियम है। किसी भी है आना जाना लिखा हुआ है। राज दरभंगा जिस समय 1898 में 95 बना था, उस समय में इसकी क्या स्थिति है, क्यों स्थिति का दुर्गति हो गया है? यह तो
क्रम है, उत्थान पतन सबको होता ही रहता है। तो यह तो बड़ी बात, लेकिन अभी भी मिथिलांचल, चाहे वो विद्यापति हो, चाहे वो मंडन मिश्र हो, चाहे कालिदास हो, कोई भी हो, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा अभी भी है। अभी भी विद्यापति कहा जाता है कि मिथिला में महादेव स्वयं आके नौकरी किए थे, चाकरी किए थे। विद्यापति के यहाँ पे महादेव उगना रूप में अभी वहाँ भवानीपुर है पंडोल के पास, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है और वह अंकुरित है। और वहाँ विद्यापति जी को जब प्यास लग गया था तो महादेव स्वयं आकर के, थे ही चाकरी में, थे ही नौकर थे ही, तो उनको प्यास और ला करके उन्हें पानी वहीं पर पिलाया, जो अभी भवानीपुर नाम से विख्यात है। राम जी को गाली देने का अधिकार सिर्फ मैथिलों के पास है, इस बात पर क्या कहते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि राम जी का यहाँ पे ससुराल है, तो लोग ससुराल में ये यहाँ पे मिथिला की वो रीति रिवाज है कि दिया जाता है ये गाली। आपको गाली मिला था जब आपकी शादी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल मिला था, बिल्कुल, ये तो रिवाज है, तो मिलता है। वो गीतों के महिलाएं गीत गाती हैं, उसमें सुनने के लिए मिलता है, गालियाँ मिलती हैं। चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? रोजगार है बिहार में? रोजगार अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत कमी है। चाहे सरकार है, अभी आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं मैं उसकी बात करूं तो आप ये अभी राज पैलेस में खड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ के बारे में यही कहूँगा कि मैं जब इस कैंपस में परिसर में जब मैं एंटर किया, जब मैं अपना एंट्री लिया, उसके बाद एकदम से रोना जैसा आ जाता है कि यहाँ की स्थिति, बहुत सारी सरकारें आई और गई, पर जो जिस हिसाब से काम होना चाहिए, जिस हिसाब से इसका होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, वो किसी ने वो नहीं किया। पिछली बार रामप्रीत पासवान थे, विधायक थे, मुझे ऐसा पता है कि उन्होंने भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई खास उन्होंने वो नहीं किया। इस बार सुजीत कुमार पासवान जी को बीजेपी के, रामप्रीत पासवान यहाँ से विधायक हैं, हाँ, और इसके बाद सुजीत कुमार पासवान है, इसके बाद वो प्रत्याशी हैं। अब उनसे उम्मीद की राजनगर को ऐसा क्यों अधेड़ में छोड़ दिया गया? सड़क तक नहीं आने के लिए जगह के लिए। आप महिला हैं, देश की आधी आबादी है, महिला शक्ति पे नीतीश कुमार को कोर वोटर कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए महिलाएं आंख बंद करके वोट करती है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने काम किया है? मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं बाहर रहती हूँ, पर मैं बाहर से जब यहाँ पर आती हूँ तो मुझे किसी भी दृष्टिकोण से नहीं लगता कि कुछ कार्य हुआ है कि मतलब महिलाओं के लिए मैं महिलाओं के लिए भी, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप एक बेसिक चीज़ वॉशरूम में होता है, आपको यहाँ पर कहीं पे भी एक वॉशरूम नहीं मिल सकता आपको, या तो आप किसी खेत में जाओ, जो कि खुले में शौच ODF अभी भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक अगर आप ये बेसिक्स है, ये क्योंकि किसी को भी जा सकता है, क्योंकि नेचुरल कॉल्स है। यहाँ पे भी नहीं, इस परिसर में भी नहीं है। मैंने नहीं देखा, तो इस चीज की कमी इस बार वोट कीजिएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्यों, घर वापस जा रहे हैं? नहीं, घर वापस वो तो वोटिंग के टाइम पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हम घर वापस जा रहे तो हम वोट के लिए नहीं आएंगे। बट मैं सेम सरकार को तो वोट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी यहाँ पर आपका मत अपना है। आप जी, आप यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज परिसर में ही आप देखिए क्या हुआ। आप ये बताइए कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, इतने बड़े बड़े महल बने। अगर एनडीए नहीं तो कौन? एनडीए नहीं तो शायद हो सकता है जनस्वराज से कुछ उम्मीद हो, क्योंकि वो नया पहल है उनका। तेजस्वी यादव? मुझे नहीं लगता, उनके भी पिताजी थे, उनकी भी वही सोच थी और उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से किसी नई इंसान को मिलना चाहिए। इसके सरकारीकरण के लिए इस परिसर को एक अड़चन है कि यह प्राइवेट मंदिर है, राज दरभंगा के अंतर्गत प्राइवेट है, तो सरकार कह रही है कि आप इसको हैंड ओवर कर दीजिए, और इसको हैंड ओवर दीजिए, हम इसको गवर्नमेंट ले लेंगे, इसको हम अपने अंदर में ले लेंगे, सब काम करेंगे। तो यही जो प्रक्रिया है पूरा नहीं हो सकता। दरभंगा राज जो है बार बार आरोप लगाती है कि प्रिविलेज प्रोसेस खत्म हुआ था। जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी तो राजा महाराजाओं को मिला करता था भत्ता, वो खत्म कर दिया गया। जिस तरीके से दरभंगा राज दरभंगा बर्बाद हो गया। पहले जब मैंने उनके पोता का इंटरव्यू भी देखा, प्रपोत्र कह रहे थे कि हमने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था हमारे पिताजी के समय में, पोखरों का निर्माण कराया था। तो अगर हम करा सकते थे तो भी सत्ता में सरकार क्यों नहीं करा रही है? तो अगर हमारा कैंपस हटा जाए तो ऐसी चीजों का निर्माण सरकार भी करा सकती है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? राज दरभंगा का जो अभी कपिलेश्वर सिंह है ट्रस्टी, ट्रस्टी जब उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है कि यहाँ हो जाए सरकारी कोई सब, इसी के चलते SSB भी यहाँ गई है, जो इसको हम दे देंगे। SSB क्यों है? सुरक्षा के लिए। हाँ, सुरक्षा है, इस परिसर का सुरक्षा हो गया। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग इस बार वोट दीजिएगा चुनाव में? आप लोग राजनगर से हैं? नहीं, आप लोग नहीं बता रहे। आप लोग घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे? क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। नीतू, आप वोटर हैं? आप वोट देते हैं?
आप अंडर 18 हैं, आप घूमने के लिए आए हैं, कैसा लगा आपको ये मंदिर? अच्छा लग रहा है। आप एवं 18 हैं, वोट दीजिएगा इस बार? दीजिएगा। किसे दीजिएगा? मेरा दिल्ली के वोटर हैं आप, तो मिथिला कैसे? आए घर यहीं पे हुआ हमारा। तो दिल्ली में वोट दिल्ली में रहने लगे, पलायन मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, पलायन समझते हैं आप? लोग जो यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, बड़े बड़े शहर में चले, पलायन मुद्दा है यहाँ पे। देखिए लोग चले गए गाँव वाँव छोड़ के, नहीं पता आपको? ये थी हमारी रिपोर्ट कामाख्या मंदिर के अंदर से। हमने कुछ लोगों से दरभंगा राज के बारे में जानना चाहा, कामाख्या मंदिर के बारे में जानना चाहा और बिहार चुनाव पर जानना चाहा। उनकी राय अलग अलग थी। किन्हीं का कहना था कि बदलाव चाहते हैं और सबसे बड़ी बात विकास पर। जब हम दरभंगा राज के कैंपस में आते हैं, और ये दरभंगा राज के कैंपस ही शादी से बोला जाता है, राजनगर में स्थित है, यहाँ पर वॉशरूम तक की बेसिक सुविधा नहीं है। अगर दरभंगा महाराज के प्रपौत्र तक हमारी वीडियो पहुंचे तो उनसे अनुरोध होगा कि एक SSP, एक शौचालय का कम से कम निर्माण जरूर होना चाहिए। बताइएगा हमारी ये खास रिपोर्ट आपको यहाँ से कैसी लगी, और जो हमने आपको राजनगर का पूरा हाल दिखाया वो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताजी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।